आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। जय भीम साथियों, मैं साक्षी गौतम। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जन्मोत्सव समारोह समिति देवी सराय नगर कल्याणपुर कानपुर के तत्वाधान में 27 जून 2021 को स्वामी अच्युतानंद की जयंती मनाई गई। ये वही स्वामी अच्युतानंद हरिहर हैं जिन्होंने हिंदी में दलित पत्रकारिता की शुरुआत की थी। अरसे बाद उनके विमर्श के लिए कार्यक्रम हो रहा है, देखिए। स्वामी अच्युतानंद बने स्वामी हरिहरानंद। उसके बाद 1922 में दिल्ली में अच्युत नामक पत्र का प्रकाशन किया। 1930 में कानपुर से आज हिंदू पत्रिका जो उनके साइमन कमीशन जब भारत आया, साइमन कमीशन और स्वामी जी की मुलाकात हुई साइमन कमीशन के सदस्यों में। साइमन कमीशन अंग्रेजों ने 1919 में कहा था कि अगर ये भारत के लोग अगर आपस में समरसता से रहने लगे और मिलजुल कर ये शासन सत्ता को संभालेंगे तो हम 10 वर्ष में भारत को आजाद कर देंगे। इसी के चलते हुए उसी का सर्वे करने के लिए साइमन कमीशन यहाँ आया। और आपको पता ही होगा कि तत्कालीन कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध किया। बाबा साहब के निर्देश पर जो अछूत नेता थे, सबको बाबा साहब ने निर्देश दिया कि आप लोग साइमन कमीशन का स्वागत करें फूल मालाओं से और उनको अपनी समस्याओं का ज्ञापन सौंपें। तो जो उत्तर भारत का काम स्वामी जी को सौंपा गया और स्वामी जी 29-30 सितंबर 1928 को लखनऊ में जब साइमन साहब अम्बेडकर ने जो 2 पत्र स्वामी अच्युतानंद जी को लिखे थे वो मैं आपको सामने रख रहा हूँ। पहला पत्र उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, माय डियर स्वामी जी, और लास्ट में उन्होंने अंत करते हुए लिखा, योर सिंसियरली बी आर अम्बेडकर। लेकिन एक दूसरा पत्र उन्होंने हिंदी में जो लिखा, उस हिंदी में उन्होंने लिखा, स्वामी जी को अनेक प्रणाम। आपको तारीख 26/2/32 का पत्र मुझको कल यहाँ पर मिला। उसके पहले आपकी तार भी मिल चुकी थी। आप लोग दिल्ली जाकर जो कार्य किए हैं उस पर मुझको बहुत ही आनंद है। हमारे नेताओं की नीति इस वक्त बिगड़ी हुई है। इस वास्ते हम लोगों को हमारी नीति को अचल रखना चाहिए। अगर 2 महीने के अरसे में हम लोग अपना मत अचल ना रख सकते हैं तो हमारे शब्दों पर कोई एक बार ना करेगा। इस तरीके आगे उस पत्र को लिखते हुए अंत में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, आपका कृपा अभिलाषी भीमराव अम्बेडकर। ये 2 पत्र जो पहला अंग्रेजी में उन्होंने माय डियर स्वामी जी से लिखा, उस वक्त उन्होंने ये कहा था उसमें कि राजा गवई के बीच में एक समझौता हो गया है। राजा MC राजा मैद्रास के दलितों के नेता थे और मुंजे जो थे, राजा मुंजे के बीच में जो ये पैक्ट हुआ था, मुंजे हिंदू महासभा के लीडर थे और सेपरेट इलेक्टेड और ज्वाइंट इलेक्टेड के बात के बीच के लिए कि सेपरेट इलेक्टेड होगा या ज्वाइंट इलेक्टेड होगा, MC राजा ने मुंजे के साथ समझौता किया और वो ज्वाइंट इलेक्टेड मानने के लिए तैयार हो गए। इसके लिए दिल्ली में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसकी स्वामी जी को बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजी में पत्र लिखा कि मुझे आशा है कि आप वहाँ पे अवश्य जाएंगे। स्वामी जी वहाँ पे गए
स्वामी जी उस हादसे को समझा और अपने तमाम लोगों को, आज हिंदू महासभा के लोगों को ले जा करके वहां गए और जाने के बाद उन्होंने उस सभा को पूर्ण रूपेण कब्जा कर लिया और वहां पर पृथक निर्वाचन के प्रस्ताव पारित हो गया। सारा का सारा पंडाल पे जो कब्जा हुआ वो स्वामी जी का हुआ। इसका तार उनको मिला, बाबा साहब को पत्र मिला और तब बाबा साहब अम्बेडकर का ये हिंदी में जो पत्र है ये सारे संसार में पहला, मुझे लगता है ये अकेला एक हिंदी भाषा में पत्र है। और बाबा साहब ने जो स्वामी जी को अनेक प्रणाम और नीचे आपका कृपा विलासी भीमराव अम्बेडकर ऐसा करके लिखते हैं, तो इससे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर और स्वामी जी के बीच में कितना गहरा संबंध था। इससे तीन बातें निकलती हैं। एक तो स्वामी जी और बाबा साहब के बीच में गहरा संबंध था, दूसरा बाबा साहब और अम्बेडकर के हृदय में स्वामी अच्युतानंद जी के कार्यों के प्रति बड़ा ही प्रशंसात्मक आदर के भाव थे। तीसरा, स्वामी अच्युतानंद हरिहर के कुछ कार्य ऐसे थे जिनके कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने हृदय से उनको आदरणीय माना और आपका कृपा विलासी जैसा करके लिख के रखा। ये दो महापुरुषों के बीच के ये जो दो पत्रों का मैंने आपके सामने उदाहरण रखा, ये ऐतिहासिक धरोहर है। और इन दोनों पत्रों की छाया प्रति स्वामी जी के जो दामाद थे, उन्होंने, जब मैंने उनका इंटरव्यू लिया था तो उसके फोटोकॉपी उन्होंने मुझे दिया था, जो मेरे पास आज भी रखी हुई है। आपको याद होगा इसी कानपुर के अंदर स्वामी जी ने आदि हिंदू अखबार निकाला था जो समाचार पत्र था, और डॉक्टर रूपचंद जी ने 9 खंडों में अंबेडकर जनसंचार जो अभी छापा है उसके खंड 2 में आदि हिंदू आंदोलन का 16 पेज उन्होंने छापा है, उसके फोटो कॉपी छापी है। शायद जिन लोगों ने पीएचडी किया है, मैंने उन लोगों से पूछा था दलित पत्रकारिता के ऊपर आपने पीएचडी किया है, स्वामी जी के आदि हिंदू पत्र के दर्शन किए हैं? उन्होंने ना किया था। मैं आप लोगों से भी पूछता हूं कि आप कानपुर के रहने वाले लोग हैं, आप लोगों ने भी आदि हिंदू अखबार को देखा है? उन्होंने लोगों ने, आप बता रहे हैं कि हमने नहीं देखा है, आप सब अपना सर हिला रहे हैं। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर रूपचंद जी ने खंड 2 में उस पत्र के 16 पेज फोटो के साथ छापा है, और ये आदि हिंदू पत्र महाशय भिखूलाल अजुआ निवासी उनके पर्सनल लाइब्रेरी से उन्हें प्राप्त हुआ था, और जो मैंने उन्हें प्रदान किया था। मैं आपको सामने सिर्फ आपको ये कहता हूँ, ये पत्रकारिता जो कानपुर में आदि हिंदू में हुई, वो आदि हिंदू मासिक था, आदि हिंदू पाक्षिक था और आदि हिंदू साप्ताहिक था। ये क्रांतिकारी काम स्वामी अच्युतानंद जी ने यहाँ पे किया। स्वामी जी ने मुट्ठी दान का आंदोलन यहाँ पे छेड़ा था कि हर घरों में एक घड़ा रखा गया और उनकी माँ बहनों को कहा गया कि आपके घर में जब खाना बने तो आप आटा सानते हुए एक मुट्ठी आटा उस हांडी में डाल दें। 7 दिन के बाद कार्यकर्ता उसको ले जाते थे ठेलिए में भर करके, और उसको उससे कार्यालय का कार्य संचालित किया जाता था। तीसरी तरफ छूत अछूत का भेद है, ऊंच नीच का भेद है, स्त्री और पुरुष के बीच का भेद है, तरह तरह के भेद भरे हुए हैं, और मुझे मालूम नहीं था। तो पढ़ने के बाद, समाज में चलने के बाद तब मेरे को समझ में आया। दूसरी लाइन में वो कहते हैं हाल पोशीदा रखा था, मुझे मालूम न था। पोशीदा उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है गुप्त। ये अपना एजेंडा बड़ा गुप्त रूप से चलाते हैं, ऊपर मुलम्मा किसी और चीज का रखते हैं और अंदर से अपना ओन एजेंडा चलाते हैं, मनोवाद का चलाते हैं, भेद का चलाते हैं, अत्याचार और उत्पीड़न का चलाते हैं। और इस चीज को खुद मैं नहीं समझ सका, बाकी लोग कि मैं क्या उम्मीद करूं कि समझ सकते होंगे। उन्होंने संघर्ष शुरू किया। स्वामी अच्युतानंद जी ने जब आर्य समाज की जानकारी हुई तो उन्होंने फौरन उससे त्याग पत्र देकर बाहर आ गए। ये बात आर्य समाजियों को बहुत नागवार गुजरी, और उन्होंने बाहर निकलने के बाद समाज के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। और जब तेजी से अपने समाज का आंदोलन शुरू कर दिया, असमानता के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ,
अखिलानंद जी उनके समय के प्रखर आर्य समाजी थे, उनको ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने चुनौती भेजा उनके पास कि जब चाहे वो हमसे शास्त्रार्थ कर लें। अछूतानंद जी, अगर उनको बहुत ज़्यादा अपने विद्वत्ता और आंदोलन पे गर्व है तो मुझसे शास्त्रार्थ कर लें। उनको पता नहीं था कि अछूतानंद जी इसको चैलेंज के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। फौरन उन्होंने बैक उनको संदेशा भेजा कि बोल दो अखिलानंद जी को तो समय और तिथि निर्धारित कर लें और स्थान निर्धारित कर लें। अछूतानंद उनसे शास्त्रार्थ करने को तैयार है। दिल्ली में रखा गया, डेट और टाइम रखी गई। उनको उम्मीद थी कि शायद अछूतानंद जी यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन अछूतानंद जी अपने दल बल के साथ वहां दिल्ली में पहुंचे और उन्होंने शास्त्रार्थ को स्वीकार किया। अखिलानंद जी एक तरफ बैठे, दूसरी तरफ अछूतानंद जी शास्त्रार्थ शुरू हुआ। अखिलानंद जी के सारे सवालों का जवाब अछूतानंद जी दे गए, लेकिन अछूतानंद जी के सवाल का जवाब अखिलानंद जी नहीं दे पाए थे। और उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं यहाँ से, आज के बाद मुझे शास्त्रार्थ करने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ संघर्ष और आंदोलन करूंगा और अपने समाज में फैली हुई जो व्याप्त अराजकता है तुम लोगों के द्वारा पैदा की गई, तुम्हारे वेद के द्वारा, स्मृति के द्वारा, पुराण के द्वारा, उस सब का समापन करके रहूंगा। और ये प्रण लेकर के वहां से चलती है। और उसके बाद उन्होंने आदि हिंदू आंदोलन की शुरुआत की। जब आगरा में आंदोलन कर रहे थे तो फिर उनको बुरा लगा आर्य समाजियों को। उन्होंने आदि हिंदू आंदोलन के बाधा डालने के लिए जो हमारे समाज के, शूद्र समाज के लोग उनके आर्य समाज संगठन में थे, उनको आगे करके पथराव तक करा दिया था ताकि आंदोलन फेल हो जाए। लेकिन अछूतानंद जी ने आंदोलन को फेल नहीं होने दिया, न पत्थर की परवाह की, न विरोध की, अपना कार्यक्रम करते रहे, आजीवन करते रहे, सफलता भी पाई। वो कहते थे कि हमारी सारी समस्याएं सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, लेकिन इनका हल सामाजिक नहीं है, इनका हल आर्थिक भी नहीं है, इनका हल सिर्फ और सिर्फ अगर है तो वो है राजनीतिक। इसलिए राजनीति में हमारे लोगों को जाना चाहिए। उन्होंने ज्ञापन दिया था प्रिंस ऑफ वेल्स को, उन्होंने ज्ञापन दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आपकी जो वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, आपकी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें हमारे पढ़े लिखे आदमियों का मेंबर बनाइए, आपके पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे और तब जाके हमारा समाज और समानता के प्लेटफार्म पर आकर खड़ा होगा। ऐसे वायवीय स्तर पर चलने से कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से इसके पहले की राजत्व व्यवस्था ने, हिंदू व्यवस्था ने, मनवादी व्यवस्था ने हमको छलावा करके गुलाम बना के रखा था, अगर आप भी इसी तरह कान बंद रखेंगे तो हमारे समाज के हालात दिन पर दिन बिगड़ती जाएगी। सुधार की रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं हो सकती। भगवान बुद्ध, शोषितों पीड़ितों के मसीहा परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आदि वंश का डंका पीटने वाले आदि हिंदू आंदोलन के सारथवा स्वामी अछूतानंद जी के चरणों में नमन करते हुए आज के मुख्य अतिथि माननीय गुरुप्रसाद मदन जी, कानपुर से आए हुए और बाहर से आए हुए लोगों को सादर अभिनंदन। स्वामी अछूतानंद जी ने जिस तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में दक्षिणी भारत में और महाराष्ट्र में दलितों के मुक्ति के आंदोलन चलाए थे, उसी तरह स्वामी अछूतानंद जी ने उत्तरी भारत में वंश का डंका पीट करके उन्होंने दलितों को जगाने का काम किया था। यहाँ पे उत्तर भारत में दलित जातियों से बेगार ली जाती थी, उनके परिवारों का शोषण किया जाता था, उनको गांव में के बाहर रखा जाता था। स्वामी अछूतानंद जी ने इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर रात बसना, बेगार करना, आज तमाम मुद्दों को लेकर स्वामी जी ने आंदोलन किए थे। जिन्होंने कविताएं लिखी, पहले पत्रकार थे जिन्होंने आज हिंदू अखबार निकाला, वो भी कानपुर से निकाला। तबाक महल में उनका लिथो प्रेस लगा हुआ था जहां से उनका अखबार निकलता था। कानपुर में बड़े अभाव में दिए। यहाँ के लोगों ने पहले तो यहाँ के जो चमड़े के ठेकेदार थे, केदारी भगत, डोरी भगत, ये लोग उनको लाए थे, लेकिन इनके निधन के बाद स्वामी जी का बड़ा तिरस्कार हुआ। इसलिए तिरस्कार हुआ कि स्वामी जी ने हिंदू धर्म के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी। सबसे पहले करुणा के सागर भगवान बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब और सहजयानी संत रविदास और सहजयानी संत अछूतानंद जी को पंचांग प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी
दिग्गजनों को नमो बुद्धाय, जय भीम। इस सभा में उपस्थित सभी श्रद्धा जनों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज के दिन हमारे बाबा साहब के दाएं हाथ उत्तर प्रदेश की भूमि से सहयोग करने वाले अछूतानंद जी का जन्मोत्सव है। उनके जन्मदिन की खुशी में यह संघ का संचालन किया जा रहा है। अछूतानंद जी और संत रविदास, कबीर, बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर एक ही मार्ग के दाता थे। आपके अपने बयान टीवी चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना न भूलें। जाते जाते अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें।